जय हिंद दोस्तों। जनरल साइंस टेस्ट सीरीज की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर किसी एग्जाम में आता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो या फिर अदर एग्जाम हो। दोस्तों, जनरल साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, अगर आप कर रहे हो सरकारी नौकरी की तैयारी, तो आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए मैं लाया हूं दोस्तों जनरल साइंस टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस सीरीज में भाग लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लॉजिक साइंस एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जनरल साइंस टेस्ट सीरीज नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, दूध में होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, दूध में होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी वसा, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। दोस्तों, जो हमारा दूध होता है, इस दूध में जो दूध होता है दोस्तों, इस दूध में कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होती है, वसा भी होती है। कहने का मतलब दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। वो क्या है? ये सभी। दोस्तों, बात कर लेता हूँ कार्बोहाइड्रेट की। दोस्तों, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इससे क्या होता है दोस्तों, हमारे शरीर में तुरंत एनर्जी उत्पन्न होती है, तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हो दोस्तों, तो आपके शरीर में तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग दोस्तों आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों? 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेता हूँ प्रोटीन की। दोस्तों, जो प्रोटीन होती है ये क्या है? तो दोस्तों, प्रोटीन है, ये शरीर में ऊर्जा का काम तो नहीं करती, लेकिन शरीर की मरम्मत करने में सहायता करती है। शरीर की मरम्मत करने में सहायता करती है। मरम्मत करने में सहायता करती है, एंटीबॉडी बनाती है दोस्तों, शरीर में सहायता करती है। बात क्लियर है? इससे दोस्तों जो ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर में, वो होती है दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन से उतनी होती है जितनी किसको होती है? कार्बोहाइड्रेट को। तो 1 ग्राम प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बात क्लियर है? और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? प्रोटीन का हमारे शरीर की मरम्मत करना, शरीर में एंटीबॉडी बनाना दोस्तों प्रोटीन का मुख्य कार्य है। बात कर लेता हूं दोस्तों वसा की। दोस्तों, जो वसा होती है, इस वसा से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कुछ समय पश्चात तुरंत ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, कुछ समय पश्चात ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जो होती है ऊर्जा, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। कौन सी होती है? सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि मैं बात की जाए तो 1 ग्राम वसा से लगभग दोस्तों 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत सारी बुक में दोस्तों 9.1 भी मिलता है, 9.2 भी मिलता है, 9 भी मिलता है। तो आपको उस हिसाब से, ऑप्शन जैसा भी होगा दोस्तों, उस हिसाब से आपको टिक करना है। तो यहाँ तक बात समझ में आई दोस्तों? तो दूध में होता है, तो दोस्तों दूध में क्या होता है मेरे भाई? दूध में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन्स भी होती है और वसा भी होती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ये सभी। अब चलता हूँ दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है। विटामिन जो सी होता है दोस्तों, इस विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए सेव, ऑप्शन नंबर बी आम, ऑप्शन नंबर सी आंवला, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो विटामिन सी होता है, इसका जो सबसे बढ़िया स्रोत है, इस ऑप्शन के अनुसार आंवला है। दोस्तों, विटामिन सी के स्रोत बता देता हूं दोस्तों मैं आपको। स्रोत दोस्तों, अधिकांश जो खट्टे फल होते हैं, ये खट्टे फल दोस्तों विटामिन सी के स्रोत होते हैं। जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गई, नारंगी हो गया, ठीक है। इसके बाद में टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, ठीक है। और बता देता हूँ दोस्तों, अमरूद हो गया,
अंकुरित अनाज हो गए। दोस्तों ये सब किसके स्रोत है? ये सब दोस्तों विटामिन सी के स्रोत है। खट्टे फल, नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, मिर्ची, अमरूद, है कि नहीं है, जैसे कि अंकुरित बीज हो गए, ये सब दोस्तों विटामिन सी के स्रोत है। अब विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है उसकी बात कर लेता हूँ। विटामिन सी का रासायनिक नाम, विटामिन सी का रासायनिक नाम, दोस्तों विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। पूछ लिया जाता है दोस्तों एग्जाम में कभी कभी, क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। बात क्लियर है दोस्तों? विटामिन सी की जो कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। जो हमारी विटामिन सी है, इस विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों स्कर्वी। कौन सा होता है? स्कर्वी। और मसूड़ों का फूलना भी होता है दोस्तों। विटामिन सी की कमी हो जाती है तो क्या होता है? मसूड़े होते हैं, मसूड़े फूलने स्टार्ट हो जाते हैं। बात क्लियर है? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, विटामिन सी से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था दोस्तों हमारा वो क्या था कि विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन सा है? तो मेरे भाई विटामिन सी का जो सबसे बढ़िया स्रोत है, मैंने आपको सारे स्रोत बता दिए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आंवला, ना कि सेव, ना कि आम, ना कि दूध। बात क्लियर है? अब चलता हूँ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। किसमें भरपूर लोहा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नारंगी, ऑप्शन नंबर बी अंडे, ऑप्शन नंबर सी हरी सब्जियां, ऑप्शन नंबर डी दूध। तो दोस्तों जो भरपूर जो लोहा पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है हरी सब्जियों में। किसमें पाया जाता है दोस्तों? हरी सब्जियों में। और दोस्तों ये लोहा तत्व है, ये लोहा जो तत्व है हमारे ब्लड के लिए, हमारे रक्त के लिए बहुत उपयोगी होता है। बात क्लियर है? अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए फास्फोरस कहाँ से मिल सकती है? कोई दोस्तों मांसाहारी होता है उसको तो नॉर्मल फास्फोरस मिल जाता है, लेकिन दोस्तों अगर कोई शाकाहारी है, इस शाकाहारी को अपने शरीर के लिए फास्फोरस कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए सोयाबीन से, ऑप्शन नंबर बी मछली से, ऑप्शन नंबर सी चावल से, ऑप्शन नंबर डी दूध से। दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो फास्फोरस होता है वो दूध में पाया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जो फास्फोरस और कैल्शियम होता है, फास्फोरस और जो कैल्शियम होता है दोस्तों, यह दोनों शरीर में दांत और दोस्तों हड्डी का निर्माण करने में सहायक होते हैं। दांत और हड्डी के निर्माण करने में सहायक होते हैं। अगर दोस्तों फास्फोरस की कमी हो जाती है, अगर शरीर में दोस्तों फास्फोरस की कमी हो जाती है, अगर शरीर में फास्फोरस की कमी हो जाती है दोस्तों, तो हमारी जो हड्डी होती है, हमारी जो हड्डी होती है दोस्तों वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है। बात क्लियर है? इसलिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये हमारे जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी को फास्फोरस कहाँ से मिलता है? तो मेरे भाई जो शाकाहारी होता है, शाकाहारी को जो फास्फोरस मिलता है वो दूध से मिलता है, ना कि चावल से, ना कि मछली से, ना कि सोयाबीन से। बात क्लियर है? अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए हिमवर्णक के कारण, ऑप्शन नंबर बी यूरोक्रोम वर्णक के कारण, ऑप्शन नंबर सी हिमोसाइनिन वर्णक के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम वर्णक के कारण, ना कि हिमवर्णक के कारण और ना कि हिमोसाइनिन वर्णक के कारण। अब दोस्तों आप किस प्रकार टिप करोगे ये भी देख लीजिए। दोस्तों हिमवर्णक होता है ये ब्लड का लाल रंग करने में सहायक होता है। जो हमारा ब्लड होता है दोस्तों, जो हमारा ब्लड होता है, जो ब्लड होता है इसका जो लाल रंग होता है, ये लाल रंग करने में, जो ब्लड का जो लाल रंग होता है किस वर्णक की सहायता से होता है? तो दोस्तों हिमवर्णक की सहायता से होता है। और दोस्तों ये हिमवर्णक कहाँ पाया जाता है? तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो हमारा प्लाज्मा होता है जो कि ब्लड का एक 55% पार्ट होता है और ये द्रव अवस्था में उपस्थित होता है। बात क्लियर है? इसमें दोस्तों सॉरी इसमें नहीं होता, प्लाज्मा में नहीं होता, ये हीमोग्लोबिन में होता है। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है, सॉरी जो हीमोग्लोबिन है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन ब्लड का लाल रंग करने में सहायक होता है। और दोस्तों ब्लड का लाल रंग करने में कौन सा वर्णक सहायक होता है? तो दोस्तों हिमवर्णक सहायक होता है। होता है क्या, जो हीमोग्लोबिन होती है ना, इसमें 5% की मात्रा में तो क्या पाया जाती है दोस्तों? हिमवर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। और दोस्तों लगभग 95% में ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों क्या पाई जाती है? ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है।
जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है दोस्तों वो पाई जाती है 95% की मात्रा में, किसमें, हीमोग्लोबिन में। तो आपको ध्यान रखना है कि ब्लड का जो लाल रंग करने में जो वर्णक जिम्मेदार होता है वो हिमवर्णक होता है, और ब्लड का लाल रंग करने में कौन सहायक होता है, तो आपको आंसर देना है हीमोग्लोबिन। बात क्लियर है। अब चलता हूं दोस्तों अगली टॉपिक की ओर। अपन ने हिमवर्णक ट्राई कर लिया, तो हिमवर्णक तो है नहीं क्योंकि ये ब्लड का लाल रंग करने में सहायक होता है। अगर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, गौर से सुनना, कि ब्लड का लाल रंग के लिए कौन जिम्मेदार है, दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का लाल रंग होता है। बात क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, ब्लड का लाल रंग करने के लिए किस वर्णक की, दोस्तों ब्लड का जो लाल रंग होता है वो किस वर्णक की सहायता से होता है, तो मेरे भाई ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हिमवर्णक की सहायता से होता है। दो क्वेश्चन तो यहाँ से हो गए। लेकिन दोस्तों अब इसका ये तो क्लियर हो गया कि मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक के कारण होता है, तो हिमवर्णक के कारण तो होता ही नहीं, इसलिए ये तो क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद हम बात करता हूँ दोस्तों अगले की ओर, हीमोसाइनिन वर्णक की बात करता हूँ। जो हीमोसाइनिन वर्णक होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जंतुओं का जो सबसे बड़ा ग्रुप है ऑर्थोपोडा संघ और मोलस्का संघ। दोस्तों इन दोनों संघ का, कॉकरोच को छोड़ करके जितने भी जंतु है दोस्तों, इन दोनों संघ में सबका जो ब्लड का जो रंग होता है दोस्तों वो नीला होता है। और नीला किसके कारण होता है दोस्तों, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। समझ में आया बात आपको दोस्तों। जंतुओं का जो सबसे बड़ा वो ग्रुप है दोस्तों वह ऑर्थोपोडा संघ, और दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है दोस्तों मोलस्का संघ। इन दोनों संघ के प्राणियों का जो ब्लड का जो रंग होता है दोस्तों वो नीला होता है, और किस वर्णक की सहायता से होता है, हीमोसाइनिन वर्णक की सहायता से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ब्लड का जो लाल रंग होता है किस वर्णक की सहायता से होता है, तो हिमवर्णक की सहायता से होता है। बात क्लियर है। और दोस्तों मूत्र का जो पीला रंग होता है वो किस वर्णक की सहायता से होता है, तो दोस्तों अपना जो राइट आंसर है दोस्तों वो यही है कि जो यूरोक्रोम वर्णक होता है इसकी सहायता से मूत्र का पीला रंग होता है। तो इसलिए राइट आंसर यही है, ना कि हिमवर्णक, ना कि हीमोसाइनिन वर्णक, और ना कि इनमें से कोई नहीं। बात क्लियर है। अब चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रिकेटस, ऑप्शन नंबर बी ओस्टियोमलेशिया, ऑप्शन नंबर सी क्वासियोरकर, ऑप्शन नंबर डी जीरोप्थेलेमिया। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो रिकेटस और जो ओस्टियोमलेशिया है ये विटामिन डी की कमी से होता है। बात क्लियर है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस होता है, ओस्टियोमलेशिया होता है। दोनों ही रोग हड्डियों से संबंधित है, इसमें हड्डियां कमजोर पड़ जाती है। रिकेटस को सूखा रोग भी कहा जाता है, बच्चों में होता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है। और दोस्तों जो ओस्टियोमलेशिया है, ये दोस्तों जो ओस्टियोमलेशिया है ये वयस्क में होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, तो विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेटस रोग होता है बच्चों में। और बड़ों में कौन सा रोग होता है दोस्तों, ओस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बात समझ में आई दोस्तों आपको, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। इसके अलावा बात करता हूँ दोस्तों मैं क्वासियोरकोर की। तो दोस्तों जो क्वासियोरकोर जो रोग है दोस्तों ये प्रोटीन की कमी से होता है। बात क्लियर है। विटामिन डी के स्रोत बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि विटामिन डी के स्रोत है घी हो गया, दूध हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया। ये सब दोस्तों किसके स्रोत है, ये विटामिन डी के स्रोत है। अब दोस्तों बात कर लेता हूँ जीरोप्थेलेमिया। दोस्तों जो जीरोप्थेलेमिया होता है दोस्तों ये विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है। और दोस्तों ये जीरोप्थेलेमिया किससे संबंधित है, ये दोस्तों आंख से संबंधित है। बात क्लियर है दोस्तों। ये दोनों लोग तो विटामिन डी की कमी से हुए थे, मैंने स्रोत बता दिए दोस्तों आपको मैंने ना। ये तो रिकेटस तो बच्चों में होता है और ओस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है, इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है। रिकेटस रोग को सूखा रोग भी कहा जाता है। दोस्तों जो जीरोप्थेलेमिया जो रोग है विटामिन ए की कमी से होता है। जो जीरोप्थेलेमिया दोस्तों जो रोग है ये विटामिन ए की कमी से होता है। किससे संबंधित है, आंखों से संबंधित है। अगर मैं विटामिन ए के स्रोत की बात करूँ दोस्तों, तो विटामिन ए के स्रोत है दोस्तों जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो बात कर लेता हूँ। विटामिन ए के गाजर, विटामिन ए की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। गाजर हो गया, हरी सब्जी हो गई। बात क्लियर है। हरी सब्जी के अलावा दोस्तों फल हो गया, और फल के अलावा दोस्तों दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया। दोस्तों ये सब विटामिन ए का क्या है, स्रोत है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, जीरोप्थेलेमिया होता है। जीरोप्थेलेमिया किससे संबंधित है दोस्तों, तो मेरे भाई आंख से संबंधित है। बात क्लियर है। तो दोस्तों मैंने सारे ऑप्शन आपको समझा दिए।
तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस नहीं होता, क्योंकि विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया भी नहीं होता, विटामिन डी की कमी से होता है। ज़ीरोथैलेमिया भी नहीं होता, विटामिन ए की कमी से होता है। और आपका दोस्तों जो राइट आंसर है वो है क्वाशी-योरकर। कौन सा रोग है दोस्तों? क्वाशी-योरकर। बात क्लियर है? अब चलता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? केला में, सेव में, दूध में, हरी पत्ती वाली सब्जियों में। तो दोस्तों जो सबसे अधिक आयरन पाया जाता है, ये आप सबको पता है, सबसे अधिक जो आयरन होता है दोस्तों, ये हरे पत्ते वाली सब्जियों में होता है। और दोस्तों ये आयरन भी मैंने आपको बताया कि जो ब्लड होता है, इस ब्लड के लिए भी सहायक होता है। बात क्लियर? एक शायद एक क्वेश्चन इसमें पहले भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं दोस्तों, किसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जिसमें प्रोटीन नहीं पाई जाती? ऑप्शन नंबर ए मांस, ऑप्शन नंबर बी दूध, ऑप्शन नंबर सी चावल और ऑप्शन नंबर डी दाल। तो दोस्तों चावल एक ऐसा है, इससे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। चावल से कौन प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों दूध मांस में प्रोटीन पाई जाती है, दूध में प्रोटीन पाई जाती है, दाल में प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों सोयाबीन में लगभग 40-46% मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। दाल में तो वैसे ही है, मांस में प्रोटीन पाई जाती है, दूध में प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों चावल में प्रोटीन नहीं पाई जाती, चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया मेरे भाई? चावल हो गया। बात क्लियर? अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है। दोस्तों सोयाबीन होता है, इसमें मैंने बताया था कि अभी थोड़ी देर पहले कि जो प्रोटीन होती है, इसमें जो प्रोटीन होती है दोस्तों वो लगभग 46% मात्रा में पाई जाती है सोयाबीन में। बात क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सोयाबीन में तेल की मात्रा होती है 10%, 20%, 40%, 60%। तो दोस्तों जो सोयाबीन होता है, इसमें जो तेल की मात्रा होती है दोस्तों वो होती है 20%। कितनी होती है मेरे भाई? 20% होती है, ना कि 10%, ना कि 40%, ना कि 60%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है ऑप्शन नंबर ए B1, ऑप्शन नंबर बी B2, ऑप्शन नंबर सी B6, ऑप्शन नंबर डी B12। तो दोस्तों जो B12 होता है, इसमें जो B12 होता है दोस्तों, इस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। और इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबालमिन है दोस्तों। क्या है? साइनोकोबालमिन है। बात क्लियर है? साइनोकोबालमिन है दोस्तों। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? घातक एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों? घातक एनीमिया रोग होता है। बात क्लियर है? इसके स्रोत क्या क्या है दोस्तों विटामिन B12 के? तो स्रोत भी देख लीजिए आप। स्रोत है दोस्तों अंडा, मांस, यकृत, ये सब किसके स्रोत है दोस्तों? विटामिन B12 के। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, लव यू।